इसी पे बात करेंगे और इस्लामाबाद ही चलते हैं हम वहाँ पर। हुँ, क्या इस वक्त हो रहा है? अक्सर बिल्कुल। इस्लामाबाद के लोगों के बारे में आम तासुर यही होता है कि वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन देखिए अभी 10 बजे हैं और फयाज़ बिल्कुल नहीं सोए। हम सीनियर जर्नलिस्ट फयाज़ महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन कैपिटल से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पूरी, जैसे कि अहमद ने कहा कि पूरी दुनिया के कैपिटल्स में ना बड़ी हाई एनर्जी वाइब होती है, और ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जिसको कैपिटल फिर बाद में बनाया गया कि यहाँ पे वो माहौल है कि सुकून माहौल ते मिठे चौल, मतलब एक रेस्टिंग एनर्जी है। हुँ। किस तरह से आप बयान करेंगे अपने अल्फाज में पाकिस्तान के कैपिटल को? नीलम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने जो बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। अगर इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद दुनिया के उन खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में उसका शुमार होता है, और उसकी वजह ये है कि तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी सूरत जो है आलमी मयार से कम नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब तो वैसे भी इस पूरे शहर को जो वो कहते हैं ना सिग्नल फ्री किया जा रहा है, और अंडरपासेस बन रहे हैं, ओवर हाइब्रिड जो है ब्रिज बन रहे हैं, ताकि ट्रैफिक जो है उसकी रवानी जो है वो मुतासर ना हो। दूसरा, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ की एनवायरनमेंट है, वो इसको दूसरे कैपिटल से मुमताज़ कर देता है। देखें, इतना ग्रीनरी, आप जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, बड़ी-बड़ी रोड्स के ऊपर आप देखते हैं, तो जो है वो दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और ख़ासकर हर मौसम में इसके रंग भी जुदा होते हैं। अगर इन दिनों की अगर मैं बात करूँ, ये बरसात का मौसम है, तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि हर सू ग्रीनरी है। एक तो अ, जो अगस्त है, यौम आज़ादी की जो है जश्न मनाने की तैयारियाँ हैं, हर तरफ जो है पाकिस्तान के जो सब हिलाली परचमों की बहार है, तो दूसरी तरफ जो ग्रीनरी है, उसने इस माहौल को और भी खूबसूरत कर दिया है। बल्कि ये मैं कहता होता हूँ कि आजकल इस्लामाबाद दावत नज़ारा दे रहा है हर हर देखने वाली आँख को, कि आएँ और आके मेरा नज़ारा कीजिए, और वो बाहें फैलाकर वेलकम करने को तैयार है। दूसरा, जब खज़ां का मौसम आता है, तो जो कलर्स होते हैं यहाँ के, खूबसूरत किस्म की जो दरख्तों के जो कलर्स हैं, फूलों के कलर्स हैं, वो इसको और भी खूबसूरत कर देते हैं। फिर जब बहार का मौसम आता है, तो वो तो फिर आपको पता है, इतना मीठा और बड़ा खूबसूरत सा मौसम, वो इस शहर की रौनकों को और भी दोबारा करता है। और सिर्फ ये नेचुरल जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिलती हैं। जैसे आप शाह अलादीदा केव्स जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाके वो बुद्धा की चीज़ों को देखें। फिर शेर शाह सूरी का वो कुआँ मौजूद है, जहाँ पर उनकी अफ़वाज ने यहाँ पर क़याम किया था। फिर उसके बाद ये तो वो जो हिस्टोरिकल जगहें हैं, और उसके साथ-साथ फिर जो ट्रेल्स हैं यहाँ की, उनका एक अपना ही जो है वो कहते हैं कि मज़ा है। क्योंकि अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं, और आप बहुत दूर नहीं जा सकते, दूसरे इलाकों में जाकर नहीं करना चाहते, तो आपको इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा ट्रेल्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पर जो है जंगली हयात आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको आबशारें, जो चश्मे हैं, फ़ील्ड 5 इन दिनों आप जाइए, तो क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इतना ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है। जब आप उसके साथ-साथ जब आप चलते हुए पहाड़ पे हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो यकीन कीजिए कि आपको अपने शहर में उसका शोर जो पानी का जकड़ लेता है। क्योंकि एक तरफ खूबसूरत जंगल में आप चल रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर आपको जो पानी जो है कुदरती, वो देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह बाकी जो F9 पार्क की अगर हम बात करें, तो वो बहुत बड़ा है। अगर आप जंगल को देखना चाहते हैं, कि आपने आजकल ज़ाहिर है वो जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, आबादियाँ जब से बढ़ी हैं, तो वो चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल मौजूद है, और उसके मिड में एक रास्ता रखा गया। फिर इस तरह वहाँ पर आप जो है, अगर आप हिस्ट्री से मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, फिर लोक विरसा, वहाँ पे हमारी सकाफ़त के रंग हैं। पाकिस्तान को मैं तो एक सकाफ़त का गुलदस्ता कहता हूँ। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का गुलदस्ता है, और हम सब उसके जो है वो फूल हैं, उसका हिस्सा हैं, और हम सब की ज़बानें अलग हैं, जुदा हैं, लेकिन पहचान हमारी पाकिस्तान है। और उसकी जो है रंग-ढंग आपको वहाँ पर लोक विरसा में मिलते हैं। वहाँ पर आपको रवायती मौसीकी मिलेगी, रवायती रक़्स देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की जो इलाकाई बोलियाँ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के जो रवायती या सकाफ़ती लिबास हैं, वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद जब लोक विरसा में सकाफ़ती मेला होता है सालाना 10 रोज़ा, वहाँ पर आपको पाकिस्तान की हर इलाके का खाना खाने को मिलता है। हर इलाके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हर इलाके की सकाफ़त आपको देखने को मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुमताज़ करती हैं। फिर अब आप अगर लेक देखने के शौकीन हैं, आपने चाहते हैं कि यार मैं किसी झील किनारे में बैठूँ जाके, तो वहाँ पर आप को जोरावर लेक की इतनी बड़ी हुँ, फैसिलिटी है कि वहाँ पे जब
वहाँ पर अक्सर लेक किनारे जब महफ़िल समा सजती है, तो उस पे जब कव्वाल हज़ार अपने सुर बिखेरते हैं, तो जो पानी की मौजें हैं, वो एक और ही मंज़र पेश कर रही होती हैं। फिर जो रात का मंज़र है, वो एक खूबसूरत और भी मंज़र है। बस वहाँ बस पर आपको बस बर्ड्स फयाज पार्क बस कर ये दें, वरना हमें मैंने अभी टिकट इस्लामाबाद करा जाना के पड़ेगा। आ जाना है। और अब तो वैसे भी तो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं पीआईए ऐसे की। तो ये ना वहाँ अगर पर जो एक बर्ड्स लफ्ज पार्क आपने है, और वो कहा, मैं अभी जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती। बहुत मैं बहुत क्या कर बहुत रही हूँ खूबसूरत लंदन में। अंदाज में फ़याज़ तो यकीनन फिर अगर आप खानों आ के शौकीन हैं, नीलम आप बिल्कुल आएँ, अगर आप खानों के शौकीन हैं, तो पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद में आपको एक तो पाकिस्तान के खाने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हुँ। आपको वो कहते हैं कि देसी-बदेसी बाहर के खाने भी मिलेंगे। आप स्टेक खाना चाहते हैं, तो अच्छे से अच्छा स्टेक मिलेगा। कॉफ़ी पीना चाहते हैं, आपको कॉफ़ी मिलेगी और अगर आप पाकिस्तान की कड़क चाय पीना चाहते हैं, वो मिलेगी। अगर आप जो है हमारी सिंधी बिरयानी खाना चाहेंगी, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई लाहौरी जो है कढ़ाई या चरगा खाना है, तो वो भी मिल जाएगा और उसके बाद आपको पेशावरी हकीकत में जो फ़याज़ एक कस्सी कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद, क्या पाया जिसने मैंने पूरे पाकिस्तान यूके को के कैपिटल में, इंग्लैंड में आके। पूरे पाकिस्तान की जो खूबसूरत रंग है ना उनको समो के रखा है। और आपने बिल्कुल इस तरह ज़बरदस्त अंदाज में कि हम दोनों भी और तमाम यकीनन नाजरीन भी महव होके वो आपकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। और अगर हम हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है ना, तो आपको हम आज इस्लामाबाद के एम्बेसडर का खिताब जो है वो देते हैं। फ़याज़, जो इस्लामाबाद है वो यकीनन एक शहर खुद बसाया गया और फिर हमने देखा कि उसको कैपिटल का भी दर्जा दिया गया। और आपने बताया जिस तरह से उसकी खूबसूरती, हर रंग आपको वहाँ पे मिलता है। तो यकीनन कैपिटल होने के नाते अगरचे उस तरह की भीड़ नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो हैं वो वहाँ पे आते हैं। ख़ासतौर पे सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद जो वहाँ पे, तो आप भी एक तवील अरसे से रह रहे हैं इस्लामाबाद में, तो लोगों से वहाँ पे मिलना जुलना, लोग जो हैं कैसे हैं? क्या इस्लामाबाद के कोई अपने नेटिव लोग भी हैं या तमाम लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इस शहर को बसाया है? अ, जो आपने बात की जो इस्लामाबाद के नेटिव्स की, वो कहते हैं कि आटे में नमक बराबर है। जब इस्लामाबाद जो तामीर किया गया, इसका क़याम अमल में लाया गया, बल्कि मैं जिस जगह पर मैं इस वक़्त बैठा हूँ, अपारा मार्केट, ये इस्लामाबाद की पहली अपारा मार्केट है और ये एक बंगाली बच्ची थी जिसको यहाँ पर इस्लामाबाद में जो पहली बच्ची की पैदाइश हुई थी, वो एक बंगाली ख़ानदान में पैदा हुई थी। तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब तो वो बच्ची ना जाने कहाँ पर होगी। तो जो नेटिव्स हैं वो तो बहुत कम मिलते हैं। हाँ, जब आप ग्रीन रोड्स पे जा रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ रोड्स के ग्रीन बेल्ट में आपको कुछ कब्रिस्तान मिलते हैं, तो उससे मालूम होता है कि यहाँ पर कभी कोई गाँव देहात आबाद था, तो ये उनकी आबाई कब्रें थी। तो अब शायद वो लोग तो यहाँ से चले गए क्योंकि उनसे ज़मीनें खरीद ली गई, उनको उनके कहीं पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ज़मीनें दे दी गई या फिर उनको उसका मुआवज़ा दे दिया गया। तो जो ओवरऑल लोग हैं, ज़ाहिर है एक बड़ा, वो कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से लाइफ चलती है। पाकिस्तान का जो आपने कभी फ़र्क देखना हो तो रावलपिंडी की लाइफ और इस्लामाबाद की लाइफ फ़ौरन चेंज होती है। जैसे ही आप फैज़ाबाद से एंटर हो इस्लामाबाद की तरफ, तो एक बिल्कुल स्मूथ हर चीज़ सुकून पुरसुकून से हो जाती है। रावलपिंडी में जाते थे आपको पाकिस्तान का वही जो रवायती शोर-शराबा, हंगामा और ये वो सारा शुगल मेला आपको लगता है, तो वो रावलपिंडी में आपको रंग दिखाई देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद की जो लाइफ है, वो एंटायरली डिफरेंट लाइफ है। इसमें आपको एक पुरसुकून किस्म का, वो कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल मिलता है। लोगों का जो रवैये हैं वो बड़े जो है धीमे हैं, पुरसुकून अंदाज़ में लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स वाले लोग हैं। पहले तो ये होता था कि शाम के बाद इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं वो सुनसान हो जाया करती थी। लेकिन अब जब से यहाँ पर कोयटा चाय और दीगर जो चाय के ढाबे और बड़ी जो है वो कहवा खाने खुले हैं, तो उससे ये है कि अब रात को भी यहाँ की रौनकें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं कि लोग रातों को बैठते हैं। खासकर जो F10 मार्केट्स हैं और दीगर इस तरह की जो बड़ी-बड़ी गोल मार्केट्स हैं, वहाँ पर लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ पर गपशप के दौर होते हैं और लंबी-लंबी महफ़िलें सजती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इस्लामाबाद में, वो कहते हैं कि एक टिकट में कई नज़ारे मिलते अच्छा हैं। फयाज, जब आप पहली बार इस्लामाबाद आए, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? क्या जज्बात थे? दोस्त किस तरह से बने? फैमिलीज, मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन कितना आसान है लोगों से करना? क्योंकि आपने कहा कि सारे ही मुलाजिमत पेशा लोग हैं, फिर जब ईद आती होगी तो लोग अपनों में ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद से बाहर भी जाते होंगे। तो कितना मुश्किल है यहाँ पर आकर एडजस्ट होना या आसान है? हाँ, देखिए, जब मेरा तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि मैं एक बैग लेकर आया था और यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया, तो उस दिन शायद मेरे पास हॉस्टल की जो है वो फैसिलिटी भी नहीं थी, तो मैं डायरेक्टली क्लासरूम में ही पहुँचा था और उसके बाद मुझे क्लासरूम में
एक जो है वो मेरा क्लास फेलो मिला, आरिफ मुकीन उसका नाम था। तो उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि मेरे पास स्पेस है, तो फिर उसके साथ कुछ सिंधी लड़के रहते थे, उसके साथ उसने मुझे भिजवा दिया। तो वो पहला दिन तो खैर ज़ाहिर है घर से पहली बार आप निकलते हैं तो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन कुछ ही अरसे में एडजस्ट कर गया क्योंकि यहाँ पर आसान है, वो उस तरह की मुश्किलात नहीं है। सब कुछ स्मूथली हर चीज़ चल रही होती है, तो इसलिए वो कोई मसला मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। आप अगर काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए पैदा होती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर मेहनत, लगन और ईमानदारी शर्त है कि काम करें, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इस शहर में, आपको ये शहर ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है, बल्कि ये शहर आपको बनाता भी है। आप अगर आप सेल्फ मेड आदमी बनना चाहते हैं, तो फिर इस शहर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर काम भी आपको मिलता है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। खासकर जो इस वक्त माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल हैं, ठीक है, इस्लामाबाद भी ज़रूर उससे इफ़ेक्ट हुआ है। पहले मुझे याद है जब सर्दियों में बारिशें लगा करती थी, तो पूरा वीक बारिश होती रहती थी और हम जब ऑफ़िस जाते थे, आते थे, तो ये चंद साल पहले की बात है और भीगे होते थे और भीगा-भीगा दिसंबर बेसिकली वो इसीलिए कहा जाता था। लेकिन अब तो पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि मौसमियाती तब्दीलियों ने ऐसा मुतासिर किया है कि जाके फरवरी में कहीं पर बारिशें होती हैं, तो वो मैं उस चीज़ को यकीनन मिस करता हूँ। लेकिन ये फिर जब बरसात का मौसम आता है, तो उसमें इस्लामाबाद जो कहते हैं खुल के उसका हुस्न सामने आ जाता है। तो यकीन कीजिए कोई ऐसा मौसम होता है कि आप उस टाइम गाड़ी लेके निकलें, हुँ। ड्राइव करें, एक तो वो मसाइल नहीं है जो होते हैं बाकी पाकिस्तान में, तो बड़ा आप एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय करते हैं यकीनी तौर पे। अच्छा फ़याज़, कुछ ये बताइएगा, जैसे आपने भी बताया ना, हमें भी इस्लामाबाद के बहुत सारे जो रंग हैं वो मालूम हैं। आपने भी उसका ज़िक्र किया कि वहाँ पे आप अगर ट्रेल्स पे जाके एंजॉय करना चाहें, आप के पास वो भी अपॉर्चुनिटी है। शाह लतीफ़ा जो गार हैं वो मौजूद हैं। अगर आपने कोई सड़कों का अगर वॉक करनी है ना शाम के वक्त, तो आप जो वॉक भी करें तो वो ज़बरदस्त किस्म की साफ़ सुथरी शाहराहें हैं, स्ट्रीट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त। तो आपको ज़ाती तौर पे इन तमाम रंगों में से कौन सा इस्लामाबाद, उसका मौसम जैसे भी आप बात कर रहे थे, वो पसंद है, उसके लोग पसंद हैं, वहाँ का जो एक सुकून है वो पसंद है? ज़ाती तौर पे आपको इस्लामाबाद की सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्या लगती है? इस्लामाबाद की जो सबसे बेस्ट जो है ना, जो जगह-जगह पर वॉकिंग ट्रैक्स हैं, ये मेरे लिए बड़े ही मुझे फ़ेवरेट लगते हैं कि आपका जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपका दिल किया यार मैंने वॉक कर लिया, आप अपनी गाड़ी पार्क करें और वॉकिंग ट्रैक पर वॉक शुरू कर दें और वो ऐसे घने खूबसूरत ग्रीनरी के अंदर घिरे हुए ये वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं। अभी तो सीडीए ने बहुत ज़्यादा वॉकिंग ट्रैक बना दिए हैं, जो जगहें खाली पड़ी थी, उनको ट्रैक्स में तब्दील कर दिया है, तो वो ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद मैं पहले भी बात की, मुझे तो इस्लामाबाद के हर रंग से ही मोहब्बत है। लेकिन ख़ासकर जब फ़िज़ा का मौसम होता है, आप यकीन कीजिए उन इन दिनों में F9 पार्क में मैं वॉक के लिए ज़रूर जाता हूँ। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो ऐसा कोई उसमें खूबसूरती होती है, जो कलर्स हैं, वो खींचते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो रंग आपको जो भाते हैं, ना सिर्फ़ भाते हैं बल्कि वो आपको अपने अंदर समा लेते हैं और जब आप उस पूरी पार्क का चक्कर लगाते हैं, वो 8 से 10 किलोमीटर का वो बनता है पूरा राउंड अबाउट। तो जब उसका लगाते हैं चक्कर, तो एक तो वो आपको खूबसूरती, आपकी जो एनर्जी है, वो आप एक्सरसाइज का पर्पज़ भी पूरा हो गया। फिर आपको कई रंग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहीं पे कोई और दरख्त है, आगे थोड़ा-सा जाएँगे आपको कलरफुल से कोई जो दरख्त नज़र आएँगे। इसी तरह फिर जो ग्रीनरी है नज़र आ जाएगी। फिर आप जंगल से गुज़रना शुरू हो जाएँगे। तो ये वो रंग हैं जो आपको एक टिकट में कई नज़ारे मिलते हैं वहाँ पर। तो मुझे वॉक के लिए अगर मैं जाना पड़ता है तो F9 पार्क से अच्छी कोई जगह नहीं है। हाँ, हाइकिंग के लिए तो फिर ज़ाहिर है ट्रेल्स हैं, फिर आप शक्करपड़ियाँ ज़रूर जाएँ, वहाँ पर जाके एन्जॉय करें, वहाँ पर आप उस जगह को देखें ज़ीरो पॉइंट पे जहाँ पर कैबिनेट की भी उस टाइम की ने अनाउंसमेंट की थी, प्लान की मंजूरी भी दी थी इस्लामाबाद की, तो वो जगह भी मौजूद है। तो इस्लामाबाद के रंग, कई रंग बिल्कुल। हैं और सारे ही खूबसूरत।